कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया दिल्ली में ही रहते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कैसी लग रही है आपको अभी की मौजूदा मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का होना बेहतर है दिल्ली में? बहुत बढ़िया क्या है। कहना चाहेंगे, बढ़िया है या नहीं? फर्स्ट तो वो आरएसएस से है अच्छा, और मोदी जी भी आरएसएस है, तो और वो मोदी जी के साथ की आरएसएस पार्टी है, जो आरएसएस है वो देश के लिए काम करती है हमेशा से, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। और वो आगे भी अच्छा ही करेगी इन फ्यूचर। अभी तक अभी जो पता चला है वो सब एक्शन ले रही है हर डिपार्टमेंट में, और मैं वो आगे भी करता रही है। ऐसी हमें मतलब 101% उम्मीद है उनसे। अच्छा, अभी यहाँ पे कई लोग डबल इंजन की सरकार शब्द यूज कर रहे हैं, तो लगता है कि उस स्पीड से काम होगा दिल्ली में? डबल इंजन तो अगर मोदी जी का पूरा ही आ जाता तो डबल इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उन्होंने सबको साथ में लेके काम किया है तो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि नेतृत्व है, जो डिसीजन पावर है वो तो मोदी जी के हाथ में है। और उनके पीछे ही रेखा गुप्ता ही है, अदर जो भी है सारे उनके पीछे ही आ रहे हैं। फर्स्ट वन मैन आर्मी मोदी जी है, उनकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो मतलब मोदी मैजिक चल रहा है दिल्ली में भी। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है माहौल दिल्ली में नया मुख्यमंत्री आने के बाद? अभी तो काम स्टार्ट करेंगे, अभी पता नहीं है, देखो। उम्मीदें नहीं लगती हैं आपको? नहीं, उम्मीदें क्यों नहीं है, जनता ने। बचपन से उम्मीदें? अरे उम्मीदें हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा जब जनता ने चुना है तो काम तो करेंगे ना। जी। हाँ। आप बताइए, अब क्या नाम है? तरुण दिल्ली के रहने वाले? जी। जी, अच्छा, नई मुख्यमंत्री आ चुकी है रेखा गुप्ता, काम भी शुरू हो गया है कई जगह पे, बसेस आ गई हैं, यमुना में सफाई चल रही है, तो कैसी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता में बदलाव को लेकर? मैडम उम्मीदें हैं तभी तो जितवाया, तभी तो भाजपा को लाए, डबल इंजन की सरकार को लाए। अगर उम्मीद ना होती तो फिर इस चोर को बिठा के रखते ना। अच्छा, जी। तो चोर लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, जो तिहाड़ चला गया घोटालों में तो उसको चोर नहीं, उसकी आरती थोड़ी उतारूंगा देवता बोल के। अब चोर है तो है। अच्छा। हाँ? अच्छा, रेखा गुप्ता ने अभी हाल ही में ये बोला है कि जो भी घोटाले किए गए हैं उनकी जांच करी जाएगी, चाहे वो बस का घोटाला हो या हॉस्पिटल का हो या यमुना की सफाई का हो। तो कैसा कदम लगता है? मैडम देखो अभी सीएजी रिपोर्ट धीरे धीरे खुल रही है, समझ रहे हो। अभी उसको पूरे खुलने दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने घर में छुप के बैठे हैं ना, वो छुप के नहीं बैठे, वो गड्ढा तैयार कर रहे हैं नीचे नीचे। मैं कितनी अंदर जा सकता हूँ उसे ही नहीं पता। मोदी जी का हाथ इतना लंबा है, तू कहीं भी चला जाओ, खींच के तुझे पकड़ के, जो तूने घोटाले करे हैं तुझे अंदर जाना ही जाना है घोटाले में। क्योंकि जैसे इन्होंने अभी मैं देख रहा था, अभी इन्होंने अपना पोस्टर छपवा रहा, कहते सारी जगह फिर से लाएंगे केजरीवाल, फिर से। तो ना इसने तिहाड़, किसी बेवकूफ ने तिहाड़ जेल के बाहर भी लिखा हुआ था फिर से लाएंगे केजरीवाल। अच्छा, हाँ, तो तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी जाएंगे। अगर केजरीवाल वापस दिल्ली में आ जाते तो क्या हालत रहती दिल्ली? मैडम इतनी नीचे जा रही और चली जाती, क्या होता। आपको एक बात बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है ना अब, तो उसके घर में खुशी नहीं मनाई जाती, मातम मनाया जाता है अब। अरे मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि डॉक्टर बधाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है भैया अपने बच्चे को बधाई मत दो, अपने बच्चे को दिल्ली से कहीं लेके निकल जाओ, अगर बच्चे की जान बख्शनी है तो। इतना पॉल्यूशन में कोई जी मैडम, ये तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं कि हमें आदत पड़ चुकी है। हमारे माँ बाप से पूछो, अभी मैं शादी में गया बाहर, वहां पे थोड़ा मोल गाँव वाला था मैडम, इतने अच्छे दिन निकले हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर घर में जाते साला कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी खांसी तो मैडम हमारी ठीक होके राजी ही नहीं हो रही। तो आप एक बात बताओ, ये केजरीवाल जी और आते तो बस हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते और ज्यादा क्या होता। अच्छा, जो आखिरी सरकार थी केजरीवाल की, उसके साथ जो है केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, उनके पास कानून व्यवस्था थी, उस पर क्या कहना चाहिए? मैडम देखो कानून व्यवस्था आप यूपी में जाके देख लो भाजपा की। एक बार योगी जी को इतने यमराज छोड़ रखे हैं, योगी जी ने इतने यमराज छोड़ रखे हैं, जैसे करो थोड़ी सी गलती फिर तुम्हें दिखाते हैं योगी जी क्या है। अच्छा, लगता है दिल्ली में भी ये स्थिति हो सकती है आने वाले टाइम में? अरे दिल्ली में स्थिति क्या, दिल्ली में स्थिति होगी और बिल्कुल परफेक्ट होएगी। डबल इंजन की सरकार है मैडम। महिला भरोसा है आपको भाजपा पे अभी? है भरोसा है भाजपा पे अभी? मैडम, भरोसा कह रहे हो, हमारी जान भाजपा है। अच्छा, जी, मोदी जी को हम प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, और आप कह रहे हो आपको भरोसा है। भरोसा मैडम हमने यूपी में देख लिया। निस्वार्थ प्रधानमंत्री है अब मुख्यमंत्री आपका योगी जी, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का। अब विपक्षी पार्टियां स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए मर रही। लालू यादव, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये अपने बच्चे, बाल बच्चे के स्वार्थ के लिए मर रहे हैं। तो ये लोग कैसे जीतेंगे? अरे राहुल गांधी है कौन जो हिंदू धर्म पर चोट पहुंचा रहा, बोलता है हिंदू धर्म है नहीं, तो वो तो इटली का आदमी है, तो हम लोग का धर्म को कैसे समझेगा? ये भी तो बताइए। हिंदुत्व को देखिए धर्म की बात आ गई, मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी बताइए आप, इन्होंने पहली बात वो लालू यादव नहीं है। अरे सुन तो लो, कराना चाहता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहता है, अंग्रेजों का नीति अपनाना चाहता है। फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज
करो कोई नीति अंग्रेजों ने अपनाया, वो राहुल गांधी नीति अपनाना चाहता। तो ये नीति ये आज दिल्ली की जनता और हिंदू समाज समझ चुका है कि राहुल किस नीति को समझना चाहता है और किस तरह से गर्त में डालना चाहता है। ये राहुल गांधी खुद सब समझ चुका है, इसलिए इसको बताइए आप क्या कह रहे हैं। अरे ये लालू यादव कह रहे थे, वो तो मौलाना साहब हैं, क्योंकि मौलाना साहब और 1-1.5 साल के जिंदा रहने वाले हैं, लालू मौलाना। ये बताइए कि ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है कि दिल्ली की जनता ने जो है इस बार केजरीवाल को नकार दिया। अरे मैडम, इतनी जनता, इतना आपको बता दिया कि सांस ले रहे हैं वही काफी है। हम सांस ले पॉल्यूशन का जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं। मैडम, ये वही केजरीवाल था जो अपने बच्चों को खा गया। अब कैसे खा गया आपको पता है कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। जब बच्चों का सगा नहीं हुआ, क्या हमारा सगा होगा? अरे यही ना केजरीवाल जी बोले थे कि हमको वोट मत डालना, जमुना जब तक साफ नहीं करेंगे। तो जनता तो देख चुका था, सुन चुका था ना, नहीं डाला ना। वोट नहीं दिया, हार गया। ये आप लोग मीडिया वाला घुमा फिरा कर बात करते हैं। आप बताइए। करके देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस ने क्या किया। ये बोलता है पंडित हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे क्या बना करके रखा है दिल्ली में? बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। ये कौन बनाया? ये नेहरू ने बनाया। नकली प्रधानमंत्री था देश का, ये असली प्रधानमंत्री ये लोग नहीं था। ये लोग हम लोग को देश को 60 सालों तक घुमा फिर कर सरकार चला, अभी कभी नहीं चलने वाला। इन्होंने ये तो बात सही कही, इन्होंने ये बात सही कही। जब अंग्रेज क्रांतिकारियों पे डंडे मार रहे थे तो नेहरू और भैया गांधी को तो एक थप्पड़ भी नहीं मारा। ये ऐसा क्यों? वो भी तो वो भी तो देश के क्रांतिकारी थे, सबसे बड़े। कहते थे कि सबसे बड़े हमने देश को आजाद कराया, तो अंग्रेजों ने इनको एक थप्पड़ भी नहीं मारा। क्यों भैया? काले पानी की सजा कौन नहीं भुगत रहा था? बताइए। जेल में तो केजरीवाल का जो हारने का कारण है ना, वो स्वयं केजरीवाल है। स्वयं केजरीवाल है। सुनो मेरी बात, आप अभी से नहीं, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देखो। हर चुनाव में इसने जो भी बोला झूठ बोला है। अगर आपने पहले भी ऐसी डिबेट करी हो तो आपको भी आइडिया होगा और हमें भी आइडिया है। बस हम लोगों को बताना चाह रहे हैं और आप भी बताना चाह रहे हैं कि ये वही केजरीवाल है जो हर 5 साल में झूठ बोलता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस वाले चुनाव में जब इसने अब इसकी जो डिबेट हुई, जो इसकी सभाएं हुई है, आपने भी देखी होगी, आप सबने देखी हो, उसमें इसने खुद कबूला है कि मैंने जो है पिछले 5 साल, जो पिछले वाला 2019 का जो चुनाव था, उसमें भी इसने यही बोला था कि मैं अगर ना करूं तो मुझे वोट मत देना। 2020 में बोला था ना उसने कि भाई अगर मैं जमुना साफ ना करूं और अगर मैं लोगों को पानी अच्छा ना दे पाऊं, बहुत से काम ऐसे जो मैं ना करूं, वो उसके बाद आप मुझे वोट मत देना। अब इसने खुद ही कबूला, तो अपने खुद ही कामों से ये खुद ही आ रहा है, बिकॉज इसने कोई काम अच्छा किया नहीं। भाई फ्री का सिस्टम क्या होता है मैडम? अगर कुछ काम किया नहीं तो 3 बार सरकार बनी कैसे? उसका भी जवाब दे। देखो ऐसा है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो ना, मैं यहाँ सब लोग खड़े और सबको पता है, दिल्ली के अंदर खाली मैडम सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों के चक्करों में, और हमें पता है किन के चक्करों में सरकार बन रही थी, पर 15% वोट उनका भी कट गया भैया। 15% वोट भाजपा ने, मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। उन्हें पता है मेरी बेटियों की सुरक्षा कहाँ होगी, उन्हें पता है हमारा पॉल्यूशन कहाँ होगा। उन्हें पहले ये पंजाब को गाली देता था, अब इसने हरियाणा को शुरू कर दिया। सॉरी भाई साहब, पर इसने अब हरियाणा को शुरू कर दिया। ठीक है, पंजाब को कर दिया खत्म, पंजाब को कर दिया खत्म। तो ये घोटाला, ये खुद ही घोटाला है मैडम। इसको तो जितनी गालियां दी जाए उतनी कम है। 100 बात की एक बात है, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ वो हमारा कभी भी नहीं होगा। जी बताइए। केजरीवाल जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो वो हार गए, उनका मैटर ही खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में आयुष्मान कार्ड जो है लागू कर रखा था, तो दिल्ली में क्यों नहीं किया? बार बार बीजेपी सरकार कह रही थी कि दिल्ली में आपकी सरकार है, पिछले 10 साल से आपकी बनती आ रही है, लेकिन आप कम से कम वहां पर आयुष्मान कार्ड जो है लागू कीजिए। लोगों को 5 लाख तक का जो है फ्री का मुफ्त का इलाज मिलेगा। आप मोहल्ला क्लिनिक जरूर बनवाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं बैठते हैं, वहां पैरासीटामोल मिल जाता है। लेकिन अगर अस्पताल की बात करें, मशीनें वहां पे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। अगर कोई किसी को जा रहा है तो वो एम्स में जा रहा है, बड़े बड़े। अभी सरकार बदल गई है, लगता है मोहल्ला क्लिनिक बेहतर होंगे इस बार। 1 मिनट में क्या मोहल्ला क्लिनिक? अगर सरकार उस पर काम करेगी, बीजेपी सरकार काम करेगी, तो बिल्कुल बदलेगा। क्योंकि राजनीति जो किया है ना, केजरीवाल राजनीति करके गए, वो हमेशा 10 साल से कहते रहे मैं यमुना साफ करूंगा। यमुना की हालत जाके देखिए आप मैडम, वजीराबाद जाके देखिए, वहां पे एक बहुत बड़ा नाला जो कि यमुना में डायरेक्ट मिल रहा है। अब हर साल छठ पूजा में महिलाएं जाती हैं, आदमी आते हैं, बूढ़े बच्चे जाते हैं, वहां पे नहाते स्नान करते हैं, वो नाले के पानी से नहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। और आतिशी जी की बात देख लीजिए, अभी यार कह रही 21 रुपए मिले नहीं है, 21 रुपए नहीं। अभी भैया सरकार बनी है, मुख्यमंत्री शपथ नहीं है, 21 रुपए की मांग उठा रहे हो।
बताइए। ये कह रहे हैं दिल्ली में कैग की रिपोर्ट में आया था आयुष्मान में घोटाला हुआ है। एक ही 7 लाख जो है ना नंबर, एक ही फोन नंबर से अड़जर थे, तो वो वाले कैग की रिपोर्ट कहाँ गई है? अभी कैग की रिपोर्ट ही आ रही है ना। तो अभी इन्होंने 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने और अमित शाह ने बोला था शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, 50 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया है। तो ये क्यों बोला इन्होंने? लोगों का तो अगर आप बोल रहे हैं तो आप तथ्य पे बोलिए, दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए, और इस चीज की निंदा हम भी करेंगे। अगर ये रियलिटी होगी तो हम बीजेपी को सपोर्ट करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बात ये जो अच्छा काम करेगा, जो पब्लिक के लिए करेगा, पब्लिक चुन रही है अपने विकास के लिए, अगर इसमें गलत होगा तो हम तो उसका विरोध करेंगे ना। तो अभी आपने चुन लिया है, मौजूदा सरकार जो है रेखा गुप्ता पसंद आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगी। अभी तो कितने दिन हुआ उनको वो लिए, वैसा तुरंत काम करना शुरू कर देंगी। यमुना सफाई में लगा दिए काम, अब धीरे धीरे काम होगा। अब अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको दोबारा से वोट देंगे, और नहीं किया तो उसके बाद केजरीवाल की तरह उठा के फिर फेंक देंगे, उखाड़ देंगे सरकार को। ऐसा है ये काम करेंगे ना भैया। अगर फेंक देंगे तो फिर ऑप्शन में क्या ये रहेगा? जो बीजेपी जीती है ना, ये ये केजरीवाल की सारी योजनाएं केजरीवाल ने पहले बनवाई है। सारी बिजली, पानी फ्री, महिला बस, और ये जो सारी योजनाएं चल रही है, ये जन कल्याण योजना बीजेपी ने मानी है, तभी वो जीते हैं, है ना। केजरीवाल जो है दिल्ली का भला करके गया है, और इन्होंने क्यों अपनाया उसका मॉडल केजरीवाल का? कुछ और लेके आते ना, केजरीवाल की राह पे क्यों चल रही है? तो इसका मतलब केजरी सफल, हार के जीतने वाले को केजरीवाल बोलते हैं। हार के जीतने वाले हार कर अग्री करते हैं केजरीवाल बोलते हैं। मैडम ये कह रहे, अरे सुन तो लो मैडम, सुन लो, अरे भैया ये घबराए हुए हैं। घबराए कैसे हैं? क्योंकि केजरीवाल की जो भ्रष्टाचार, भैया बोल रहे, उधर लो। देखिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जो थी ना सारी, वो सीएजी रिपोर्ट में पेश हो गई है। अब रेखा गुप्ता जिस तरह से डंडा चलाने के लिए तैयार है, दिल्ली में तो केजरीवाल आए नहीं, तिहाड़ के हर गेट पर लिखा है केजरीवाल आएंगे, और डंके की चोट पर तिहाड़ केजरीवाल जाएंगे, तिहाड़ केजरीवाल जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि बस फ्री, ये फ्री। अरे भैया बस फ्री थी, लेकिन पूरी दिल्ली में 3000 बसें थी। रेखा गुप्ता जी ने 11,000 बसों का सेक्शन ले लिया। रेखा गुप्ता जी ने 11,000 बसों का सेक्शन ऑलरेडी ले लिया। इसके बाद जाकर देखो यमुना में, यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, यमुना में यमुना आरती शुरू हो चुकी है। जाकर देखो नालियों, सीवर, रोड, सारे की सारा काम शुरू हो चुका है। भाजपा के विधायक ऑन ड्यूटी है, आपदा वाले ऑफ ड्यूटी है। यही तो फर्क है भाजपा और आपदा में। आपदा क्यों बोल रहे हैं आप आम आदमी? मैडम आपदा हम थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी दिल्ली बोल रही है। आपदा वाले गए दिल्ली जो आपदा में ग्रसित, अरे सुन तो लो यार, सुन लो, आपदा का मतलब क्या होता है? दादा सुन तो लो। दिल्ली जो आपदा से ग्रसित थी, आपदा कैसे, कहीं नालियां बह रही है, कहीं सीवर बह रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं पानी ज्यादा आ रहा है, कहीं करंट नहीं आ रहा, कहीं करंट से बच्चे मर रहे हैं। तो भैया ये आपदा ही थी, इसी को आपदा कहते हैं, इसी को आपदा कहते हैं। और दिल्ली ने आपदा को भगा दिया है। अब दिल्ली आपदा मुक्त हो चुकी है, अब पंजाब को बचाना है। अब हमारा बैग पैक हो चुका है, अब पंजाब को बचाने के लिए। आपदा क्यों बोल रहे हैं? ये बड़े नादान लोग हैं। आपदा पता क्यों बोल रहे हैं? ये बड़ा भाई मानते हैं। दा को पता क्या बोलते हैं? किशोर दा, मिथुन दा, बप्पी दा। तो ये बड़ा भाई मानते हैं, और सारी योजनाएं केजरीवाल की लागू रखी हैं, इसलिए ये आपदा बोलते हैं। बड़ा भाई मानते हैं केजरीवाल को। सारी योजनाएं अगर बोल दो एक भी योजना बंद करिए तो बिजली, पानी, बस सब चलेगी, सारी योजनाएं चलेगी। हाँ, ये वही है, और ये वही है। 5 रुपए की रसोई चालू नहीं कर पाई, गरीबों का वोट ले लिया। 5 रुपए की रसोई अभी तक चालू नहीं करी है। गरीबों के मोहल्ले में 5 रुपए में रसोई चालू करेंगे, कहाँ चालू करी अभी तक? ये गरीबों का वोट लेके खाएंगे। इस गरीब का भला होगा, इस गरीब का भला होगा, इस गरीब को राशन भी मुफ्त देंगे, इस गरीब को 5 रुपए में। अरे भैया बोलो होगी कि नहीं चालू? 5 रुपए की थाली भी देंगे। अरे होगी, तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे, तुम आ जाना, 5 रुपए देंगे। कोई बात नहीं। अरे केजरीवाल जी, यही केजरीवाल जी है, वो बोले थे कि जमुना साफ करेंगे तब वोट देना, और जमुना नहीं साफ किए, वोट नहीं मिला, हार गए। आप आपदा का सीधा सा मतलब है आप हैं पुराने दानव जो कि देश की जनता का पैसा खा जाते हैं। इसी वजह से दिल्ली ने उन्हें नकारा है। क्या है केजरीवाल ने दिल्ली में? क्या किया है केजरीवाल ने दिल्ली में? गिना दे ये 5-10 काम अगर फ्री की रेवड़ियों गिनवाया है। 5 बड़े काम गिनवा दे फ्री की रेवड़ियों को छोड़ के, फ्री की चीजें छोड़ के ये गिनवा दे 5 काम केजरीवाल के। वही फ्री की रेवड़ी
भाई भाजपा भी तो दे रही है। मैम कहाँ दे रही है? भाजपा ने ये कहा है, मैनिफेस्टो पढ़ो ना, उन्होंने ये कहा है कि जो जरूरतमंद है जांच करेंगे उनको देंगे, ये नहीं कि किसी को भी उठा के दे देंगे। उससे देश घाटे में जा रहा है। एक तरफ आप ही चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि देश घाटे में जा रहा है, दूसरी तरफ आप ही कहते हो कि निकल लिया फ्री देने से वो होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग बस ऐसे ही हैं। ठीक है, आपदा गई और अब आ चुकी है बीजेपी और रेखा गुप्ता अब सीएम बन चुकी है मौजूदा, तो उनसे कितनी उम्मीदें नजर और यहाँ पे मैम मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता अच्छा काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से रहा है जब वो नए चेहरे को चुन के लाती है तो काम विकास अच्छा होता है। आप यूपी में देख लो, उदाहरण के लिए योगी जी का कहीं नामो निशान नहीं था। इलेक्शन से पहले योगी जी आए, आप देख लो यूपी की जीडीपी कहां से कहां चली। क्या लगता है दिल्ली में बदलाव होगा, विकास होगा रेखा गुप्ता के आने के बाद से? भारत माँ की रतन, भारत माँ की बेटी विराजमान हो गए हैं, रेखा गुप्ता नहीं है। और खुजलीवाल को ये भी नहीं पता है कि उनके सामने प्रवेश कर चुके हैं महाकाल के पुत्र प्रवेश वर्मा। करो कि बीजेपी ने आज वर्मा को नहीं बनाया, बोलने तो उनको, नहीं तो खा ले लेते वो। आज बहन मैं खुश हूँ, और यही नहीं, आपको यकीन नहीं हो, 21 राज्य में बीजेपी की सरकार है, अब सरकार बनने जा रही बिहार में। आपका नाम? मैं मिश्रा अरोड़ा, दिल्ली से। दिल्ली से। ये बताइए कि सत्ता जो बदल चुकी है, अभी फिलहाल जो दिल्ली की जनता है उन्होंने केजरीवाल को नकार दिया, भाजपा की सरकार आ चुकी है, रेखा गुप्ता मौजूदा हमारी मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली की जनता को कितना उन पे भरोसा आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली की जनता को भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं, तभी तो दिल्ली की जनता ने उनको दिल खोलकर वोट दिया। देखो, जो भी सीएम बनेगा उसको काम करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ पीएम जी की, जो मोदी जी की जो गारंटीज है उनको पूरा करना है। और इस समय टीम भी बहुत अच्छी है भाजपा की। देखो, रेखा गुप्ता जो है वो भी बहुत सक्षम है। माननीय रेखा गुप्ता जी, मुझे जब मैंने देखा कि वो वासुदेवा घाट पर पहली बार देखा, दिल्ली वासियों ने यमुना जी के वहाँ आरती शुरू हो गई, उससे पता लगता है कि मंशा क्या है सरकार की। सरकार ने जो प्रायोरिटी बोली थी यमुना, वहीं से अपनी शुरुआत की। यमुना मैया का आशीर्वाद लेने पहुंची, वहाँ पे आरती की उन्होंने। तो देखो, रेखा गुप्ता जी जो है वो कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, दिल्ली वासियों को ऐसे लग रहा है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ उन्हें मालूम है। देखो, 30 साल पुराना उनका कैरियर है। 1995 में वो ABVP से वो महासचिव बनी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव जीता था इन्होंने। और उस समय अलका लांबा जो है वो NSUI से अध्यक्ष बनी थी। 2 लेडीज ने एक ही समय में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। एक लेडी तो सही रास्ता पकड़कर, सही पार्टी पकड़कर दिल्ली की सीएम बन गई, भारत की राजधानी की, और दूसरी वो कभी कांग्रेस में, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी इधर जंप कभी उधर जंप। कहने का मतलब, यदि व्यक्ति का मंशा अच्छी हो, रास्ता सही हो, तो आप चोटी तक पहुंच सकते हो। दोनों लेडीज का मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही समय में एक साथ कैरियर शुरू हुआ राजनीतिक, और आज एक भारत की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी जो है वो यूट्यूबर बनी हुई है, अपना लगी हुई है अपना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि रेखा गुप्ता ने अभी DTC बस वाला, यमुना की सफाई के लिए और भी कई चीजें हैं कि आयुष्मान कार्ड जारी हो जाएगा अब दिल्ली में, तो उससे क्या लगता है कि जिस तेजी से ये काम चल रहे हैं अभी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, आने वाले समय में उतनी ही तेजी से काम होंगे दिल्ली में, उसी तेजी से विकास होंगे? देखो, उसी ऊर्जा से होगा, क्योंकि पीछे मोदी जी हैं, मोदी जी की सारी गारंटी पूरी करनी होगी, तो इनको ऊर्जा एक जैसी बनाए रखनी होगी, उसको मेंटेन करना होगा। आते ही इन्होंने पहले बोला था कि हम आयुष्मान योजना लागू करेंगे, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसका फैसला ले लिया इन्होंने। और आतिशी मार रहे ना, वो तो 2500 रुपये ढूंढ रही। दिल्ली के महिलाएं पूछ रही हैं 2500 रुपये कब दोगे, महिलाएं नहीं पूछ रही, एक ही महिला पूछ रही, आतिशी मार लेना। देखो, 8 मार्च की बात की थी उन्होंने, ये अभी से देखो, छन्नी बोल रही सुई से तुझ में छेद कितने। एक मिनट भाई साहब, छन्नी पूछ रही सुई से तुझ में छेद कितने। पंजाब में 3 साल पूरे हो गए इनकी सरकार बने हुए, वहां पे किसी महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया 1000 रुपए का वादा कर कर। और जहां जुम्मा 3 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए, यहाँ पूछ रहे 2500 रुपये कब आओगे। मतलब 3 दिन नहीं हुए तो 2500 पूछना शुरू हो रहे हो। उनसे पूछो जिनके 3 साल पूरे हो गए। आतिशी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, उनसे पूछिए जहाँ 3 साल पूरे हो गए। देखो, रेखा गुप्ता जी ने जो भी टीम है इस समय, आपको मालूम है बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता जो हैं वो इस समय जो विधायक बने हैं, एक पूर्व सीएम के बेटे, 2 पूर्व सीएम के बेटे, चाहे प्रवेश वर्मा जी, उनके फादर सीएम, हरीश खुराना जी, उनके फादर सीएम, जो मोहन सिंह वशिष्ठ जो बने हैं 5 बार 6 बार के वो विधायक हैं।
तो पूरी एक्सपीरियंस होल्डर टीम है, एक से बढ़कर एक गदावर नेता है। और रेखा जी जो है सबके साथ टीम वर्क होगा, मिलजुल कर काम करेंगे और सारी गारंटी जो है मोदी जी की वो भी सब पूरी करेंगे। और साथ साथ में देखो विकास के कार्य भी करेंगे और साथ साथ में जो आम आदमी पार्टी की जो घोटाले हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने 10 वर्षों में जो दिल्ली के जनता को लूटा, उसको उजागर करने का भी काम करेंगे। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, एक इनका भी घोटाला सामने आएगा, एक दिन विकास का कार्य, एक दिन घोटाला विकास, दोनों बराबर चलेंगे। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब आपको रेखा गुप्ता निकाल पाएंगी घोटाले? बिल्कुल निकाल देंगी। लगता है इतना भरोसा है आपको कि काम होगा उस हिसाब से? 100% भरोसा है और 100% काम भी होगा। काम भी होगा? काम भी होगा। क्या वजह क्या जान सकती हूँ मैं, आप इस इतना भरोसा भाजपा पे या रेखा गुप्ता पे दिखा रहे हैं? सही आदमी का तो हर चीज देख करके ही समझ में आ जाता है। इसके पहले जो गवर्नमेंट थी तो सिर्फ मतलब झूठा गवर्नमेंट थी, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट थी, झूठ ही बोलती थी और गलत काम करती थी, देशद्रोही काम करती थी। देशद्रोही? देशद्रोही। अच्छा, इससे पहले आम आदमी पार्टी देशद्रोही वाला काम करती है? देखो, यदि आप भारत की सेना से उनके सबूत मांगोगे तो ये देशद्रोही की बात नहीं है। यदि आप बॉर्डर और इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाओगे तो क्या ये देशद्रोही वाली बात नहीं है? जब आप सीए का विरोध करोगे और ये बोलोगे रोहिंग्यों के लिए तो बड़ा दिल दिखाओगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बड़ा दिल दिखाओगे, और सीए के तहत जब हिंदू आने की बात होती है तो केजरीवाल जी कहते हैं इनको हम कहाँ बसाएंगे, इनको नौकरियां कहाँ से देंगे। तो ये देखो, देश विरोधी जो भाई साहब ने बोला वो बिल्कुल सही वर्ड यूज किया। जनता को मालूम है इन्होंने जितने काम किए हैं हिंदू विरोधी किए हैं और देश विरोधी किए हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप ऑटो ड्राइवर हैं, तो हमने ऐसा सुना है कि जो है ऑटो ड्राइवर की वजह से ही केजरीवाल जीतते आए हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ क्या, उनका कुछ ऐसा हुआ जो हो गया, और क्या बताएं आपसे हम। क्या चीज पसंद नहीं आई केजरीवाल की जनता को? थोड़ी है भाई साहब खुल के बोलो, डरना क्यों है? बोलो, आईना दिखाया ऑटो वालों ने इस बार उनको? आईना तो दिखाया है। अभी आप पीछे से बोल रहे थे कि काम होगा चाहे जैसे हो। हम क्या बोले आपको कि केंद्र और राज्य दोनों मिला हुआ है तो काम तो खैर होगा ही। चाहे इनका कहने का मतलब है डबल इंजन सरकार है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डबल इंजन तो है लेकिन अप्रैल के बाद ट्रिपल इंजन बन जाएगी। रीजन क्या है कि मेयर भी अब दिल्ली की बनने वाली है, अप्रैल के बाद जब बनने वाला है जो नए मेयर चुने जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, तो संख्या लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो मेयर बनेगा जब बनेगी वो बीजेपी से ही होंगे, तो ट्रिपल इंजन सरकार काम करेगी। अब चलिए, जैसा कि दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता से, भाजपा की सरकार से, डबल इंजन की जगह अब ट्रिपल इंजन बोला जा रहा है। तो देखना ये होगा कि जिस तेजी से ये काम चल रहा है दिल्ली में, यमुना की सफाई से लेकर 11,000 बसों का आना, क्या इसी तेजी से आने वाले 5 साल में भी भाजपा काम करेगी? ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। दिल्ली से आकांक्षा तोमर, कैमरामैन विकास के साथ।